हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ या फिर आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो इंडिकेटर मैंने बनाया। हाँ जी, मैंने एक इंडिकेटर बनाया जिसकी बात मैं कर रहा था पिछले 1-2 महीने से एंड आज जाके वो फाइनली रेडी है। ये इंडिकेटर प्रॉपर आपको बताता है कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है और किस टाइम पे आपको एग्जिट करना है विथ प्रॉपर योर स्टॉप लॉस लेवल्स एंड टारगेट्स। और सबसे क्रेजी पार्ट क्या है कि ये बेस है पूरी मेरी स्ट्रैटेजी पे। जो मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ऑर्डर ब्लॉक्स, एपीजीज जो कॉन्सेप्ट है, उसी पे ये वर्क करता है एंड कोई भी किसी का कॉपी नहीं है। सो इट्स टोटली आवर इंडिकेटर विथ आवर स्ट्रैटेजी। मैं इसे अगस्त से खुद टेस्ट कर रहा हूँ एंड जो रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, उसने मुझे खुद को शॉक कर दिया। इस वीडियो के एंड तक आपको भी मालूम पड़ेगा कि ऐसे क्या रिजल्ट्स हैं, जो इसने मुझे दिए एंड आज मैं पूरा ब्रेकडाउन देने वाला हूँ कि ये कैसे ट्रेड्स लेता है, इसके पीछे लॉजिक क्या रहता है, पूरा ब्रेकडाउन दूँगा एंड हम लोग कुछ लाइव एग्ज़ाम्पल्स भी देखेंगे, लाइव ट्रेड्स देखेंगे, जो कि मैंने लिए। प्रॉपर प्रूफ मैं आपको बताऊँगा और वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपको एक भी पार्ट मिस ना हो। और एक और चीज़ है कि इसमें मैंने इतना कस्टमाइज़ किया है कि आप इसमें अपने हिसाब से इनपुट्स डाल सकते हो। आपको कितना लेंथ चाहिए बॉडी का, कितना परसेंटेज आना चाहिए ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, ये सब आप फुल कस्टमाइज़ कर सकते हो। एंड सबसे बेस्ट थिंग इज़ दैट इट वर्क्स इन एवरी पेयर। येस, बी इट योर इंडियन मार्केट, बी इट योर फॉरेक्स मार्केट, बी इट योर क्रिप्टो मार्केट। किसी भी मार्केट में आप इसको वर्क करोगे, ये वर्क करेगा। किसी में भी यूज़ करोगे, ये वर्क करेगा एंड आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड लाइक कर दो अगर आप एक्साइटेड हो अबाउट दिस इंडिकेटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, जब मैंने स्टार्ट किया ट्रेडिंग तब मुझे लगा कि ऐसा कोई तो इंडिकेटर होगा जो मुझे परफेक्ट एंट्री बताएगा, परफेक्ट एग्जिट बताएगा, सेल कहाँ पे करना है, बाय कहाँ पर करना है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कोई इंडिकेटर एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि किसी की स्ट्रैटेजी पे बेस्ड नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग बहुत यूज़ करते होंगे RSI, मैकडी, ईएमए, दे ऑल आर लैगिंग इंडिकेटर्स। तो मतलब जो मूव हो जाता है, उसके बाद आपको उसका एंट्री मिलती है या फिर उसके बाद वो आपको बताता है कि मार्केट इज़ गोइंग अप, जो कि हमें ऑलरेडी दिख रहा है। बट ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि अपना प्रॉपर प्राइस एक्शन पे वर्क करता है एंड दिस इज़ नॉट योर लैगिंग इंडिकेटर। येस, ये आपका लैगिंग इंडिकेटर नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे ये आपको बताएगा, फॉर एग्जांपल ये एरिया पे आपको बाय करना है एंड वहीं से प्राइस आपकी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। सो दिस इज़ नॉट योर लैगिंग इंडिकेटर। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, पहली बात तो। और दूसरी चीज़ है कि जो सब इंडिकेटर फॉलो करते हैं, वो कोई भी आपका स्ट्रैटेजी नहीं है। वो ऑलरेडी कुछ है लेवल्स जो कहाँ से तो आए हैं मार्केट में एंड सब उसी के पीछे फॉलो करने के लिए भागते हैं। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स लूज़ देयर मनी एंड ओनली 10% ऑफ देम मेक्स मनी। तो जब ये 90% लूज़ करते हैं, तभी वो 10% बनाते हैं, जो कि इनका पैसा ले रहे हैं। तो ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि प्रॉपर अपने ही रूल्स हैं और अपने ही हिसाब से जो कि अपन ने बताया है वैसे ही वर्क करता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस इंडिकेटर और ना ही ये मैं इन फ्यूचर अभी कुछ प्लान है मेरा टू लाइक गिव इट आउट और सेल इट और टू प्रोवाइड इट। उसके बारे में हम बात करेंगे इन द वीडियो, इन द फ्यूचर वीडियोस। बट अभी के लिए आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई हैव क्रिएटेड विथ यू गाइस। तो सारे जो भी हमारे इंडिकेटर्स ऑलरेडी थे, तो मैंने सोचा कि अब जैसे फॉर एग्जांपल नाउ आई एम बिकमिंग अ फुल टाइम ट्रेडर। सो मुझे पूरा टाइम तो स्क्रीन पे मैं बैठ नहीं सकता, राइट? पूरा दिन मैं स्क्रीन पे नहीं बैठ सकता। तो उसी को अवॉइड करने के लिए मैं सोच रहा था कि ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मुझे स्क्रीन पे ना बैठना पड़े। 2 ऑप्शंस थे, ईदर आई कैन हायर समवन जो कि मेरे लिए मेरे स्किल के हिसाब से ट्रेड करे। बट उसमें 2 प्रॉब्लम है। पहली चीज़ तो ये है कि उसका माइंडसेट और मेरा माइंडसेट अलग है एंड दूसरी चीज़ उसको मुझे बताना पड़ेगा कि ऐसे ट्रेड करना है। और एक और चीज़ आ जाती है जो कि होती है आपकी इमोशनल। वो इमोशनल हो जाएगा तो ट्रेड मिस हो सकता है। और फिर दूसरा ऑप्शन आया मेरे पास कि व्हाई नॉट आई मेक एन इंडिकेटर व्हिच टेल्स मी वेयर टू बाय एंड वेयर टू सेल। तो ये इंडिकेटर का जर्नी स्टार्ट हुआ इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो वहाँ से मैं स्टार्ट किया ये। अब समझो कि ये कोई आपकी एटीएम मशीन या प्रेडिक्शन मशीन नहीं है कि जब ये बोलता है तभी तब वहाँ से ऊपर ही जाता है या नीचे ही जाता है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जब इसको मार्केट में सर्टेन इन्फ्लुएंसेस मिलते हैं जो कि हमने इसमें सेट किए हैं, तभी आपको एंट्री देता है। और जब भी इसमें एंट्री बनती है, फॉर एग्जांपल हमारी कंफर्मेशन कैनल बन जाती है, तब हमारे को एक अलर्ट आता है, जो कि नोटिफिकेशन होती है आपकी ट्रेडिंग व्यू पे और आपके जीमेल पे, जो भी आप लिंक करना चाहो। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ 5 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 1 आवर। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट ये जो आपके सिग्नल्स हैं, उनको रिपेंड नहीं करता।
मतलब कोई उनके साथ छेड़छाड़ नहीं, झोल नहीं होता है, तो प्रॉपर जो आपके लेवल्स हैं वही लेवल्स आते हैं। मैंने इसे बैक टेस्ट किया फ्रॉम अगस्त टिल डेट अक्टूबर। आज है आपकी 16 तारीख जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड इसमें टोटल ये हैं अराउंड 90 टू 100 ट्रेड्स एंड जो द एक्यूरेसी इज़ योर 50%। यस, अब आप लोग सोचोगे कि दैट ध्रुव यार इसमें तो 50% ही एक्यूरेसी है। बट जब मैं आपको रिजल्ट्स दिखाऊँगा ना कि इसका जो इक्विटी ग्राफ है, प्रॉफिट टेबल जो ट्रेड्स हैं वो कितनी है, तो आप थोड़े हैरान हो जाओगे। और इसमें एक और चीज़ जब आप खुद मैनुअली भी चेक करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसमें बहुत सारे ट्रेड्स हैं जो कि मैं खुद नहीं लेता, जिसमें ज़्यादा बड़ी कैंडल बन जाती है तो मैं नहीं लेता। तो वो ट्रेड्स अगर मैं फ़िल्टर आउट करता हूँ मैनुअली, तो मेरी एक्यूरेसी बन जाती है 70 टू 75 और 65 टू 70 आप फॉर अ सेफर साइड। तो इफ़ यू यूज़ दिस इफ़ आई यूज़ दिस एंड ट्रेड मैनुअली विथ इट, तो मेरी एक्यूरेसी हो जाती है 65 टू 70%, तो इट इज़ नॉट बैड एट ऑल। जबकि मुझे वो खुद बता रहा है कि यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और आपको टारगेट यहाँ पर रखना है। चलो अब एक लाइव चार्ट पर देखते हैं कि ये इंडिकेटर कैसा दिखता है और कैसा इसके बैक टेस्ट आपको दिखाता हूँ, क्या रिजल्ट्स था इसका। तो ये अभी गोल्ड का चार्ट चल रहा है। अब मैं इसमें आप अगर देखोगे, तो ये ट्रेड्स आज के हैं। अगर मैं इसको एक को हाइड करता हूँ, तो आप अगर देखोगे तो ये सुबह के ट्रेड्स हैं जो मैंने लिए थे और एक ये वाला ट्रेड है जो मैंने अभी लिया था। अभी आप देखोगे तो ये हमारा यहाँ पर क्या हुआ, अभी हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ एंड उसके बाद मूव ऊपर गया, जैसा मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जब ये वापस से नीचे आया, हमें ग्रीन कैंडल मिला, यहाँ पर इसने एंट्री ली। स्टॉप लॉस देखोगे तो ये ऑलरेडी आपको सारे स्टॉप लॉस बता देता है। 4205.440 पे आपको स्टॉप लॉस रखना है, उसी के आसपास, और टारगेट आपको यहाँ पे ये अपने आप बता देता है कि टारगेट भी आपको कहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे 1:2 का हमने इसमें सेट कर रखा है। अभी मैं आपको इसकी सेटिंग भी दिखाता हूँ और फिर बाद में इसने देखो वापस से ये ऊपर ब्रेक हुआ, एफईजी बना, ऑर्डर ब्लॉक मिला, ऑर्डर ब्लॉक से बूम अगेन प्रॉफिट। अब आप इसमें देखोगे तो वापस से ऑर्डर ब्लॉक बना एंड इसमें इसने एंट्री नहीं दी इस बार, दी, बट वो क्या हुआ, वो इसमें स्टॉप लॉस आ गया। तो ऐसा भी होगा कि आपको एंट्री मिलेगी बट स्टॉप लॉस भी आएगा। अब देखो यहाँ पे बट ऑलमोस्ट यहाँ पे ये अपने टारगेट तक आ गया था। हल्का-सा यहाँ पे इसका टारगेट था, बट ठीक है, विल टेक इट एज़ अ लॉस। अब अगर यहाँ पर आप मैनुअली ट्रेड करते तो आपका यहाँ पे ये स्टॉप लॉस आप 50% निकाल लेते। बट हम लेके चलते हैं 1:2 ओनली बेस्ड ऑन योर इंडिकेटर। अब यहाँ पर इसने स्टॉप लॉस सेट हो गया यहाँ पे। अब देखो वापस से ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला और हमें क्या हुआ, अगर आप देखोगे एक ही ऑर्डर ब्लॉक बना, एक ही ऑर्डर ब्लॉक। अब जब इसको इसने टच किया, अब यहाँ पे देखो इसने फॉल्स एंट्री दे दी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब अपन खुद से ट्रेड करते हैं तब ये एंट्री से हम बच जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना, चेंज ऑफ कैरेक्टर परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे इसने वापस से लॉन्ग एंट्री दी, यहाँ पे मैंने एंटर किया एंड अगर आप देखोगे तो मैंने एग्ज़िट कहाँ पर किया? मैंने एग्ज़िट किया यहाँ पे एंड इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूँगा यहाँ पे। और आप देखो वापस से ऑर्डर ब्लॉक बना एंड वहीं से मार्केट इज़ मूविंग। सो आपको मैं प्रीवियस एग्ज़ाम्पल्स भी दिखा दूँ, यहाँ पे खरीदा, यहाँ पर बेचा। अब साइडवेज़ मार्केट में क्या हो जाता है कि ये यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे बेचा। साइडवेज़ में आप अवॉइड कर सकते हो खुद से, क्यों? क्योंकि ये तो ट्रेड करता रहेगा। साइडवेज़ में आपको मालूम है कि कब ट्रेड नहीं करना है, तो ऐसे आप बच जाते हो। अब और आपको प्रीवियस एग्ज़ाम्पल्स दिखाऊँ, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक था, ऊपर गया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था बट स्टॉप लॉस सेट हो गया। अभी आपको और पीछे जाएँ हम, तो आपको और दिखते जाएँगे एग्ज़ाम्पल, देखो ऑर्डर ब्लॉक ऊपर और यहाँ पर एग्ज़िट किया उसने। अब हम देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या था। अब ये है रिज़ल्ट आपके सामने। फ्रॉम अगस्त 25 टिल डेट, अभी आपका देखो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टार्ट करते हैं आपके, इसमें देखो मैंने $500 से स्टार्ट किया। चलो मैं $100 से स्टार्ट करता हूँ और मेरा लॉट रखता हूँ 0.02, ठीक है? अगर मैं 0.02 से भी स्टार्ट करता, तो आपका अकाउंट अभी हो जाता 557% अप, व्हिच मीन्स योर अकाउंट वुड हैव बीन एट $657। तो ये है आपका इक्विटी काउंट। अब मैं बोल रहा था कि आप इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हो खुद से, वो क्या मैं बता रहा था, अब मैं वो बताता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो आपका कितना पिरामिड हो रहा है, ये सब वगैरह। अब मैं इसमें ये और कर दूँ, तो थोड़ा और चेंज हो सकता है। ये देखो और चेंज हो गया। नाउ इफ वी सी
इसमें देखो टेक्स्ट पर पिप ये मैंने कस्टमाइज़ किया। मिनिमम मुझे एफईजी कितनी चाहिए? मुझे 20 पिप्स की एफईजी चाहिए मिनिमम। और मेरा कैंडल कितना आना चाहिए इसमें ऑर्डर ब्लॉक में मैं बोल रहा हूँ 1% आनी चाहिए कम से कम। अगर मैं इसको बढ़ा दूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10% कर दूँ, तो आप देखोगे ये भी चेंज हो जाएगा। कम हुआ ना? तो वैसे ही ये आप इसके साथ प्ले कर सकते हो एंड यू कैन फाइंड द बेस्ट सेटिंग फॉर योरसेल्फ। नाउ ये मुझे मिनिमम परसेंटेज ऑफ द कैंडल उतनी मिनिमम चाहिए मुझे ऑर्डर ब्लॉक में। ऑर्डर ब्लॉक में नहीं, उतनी कैंडल की बॉडी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 30% होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 10 कर दूँगा, तो आप देखो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। हुआ ना? $200 का फ़र्क पड़ गया, बस 20% की बॉडी के चक्कर में। तो दिस इज़ द बेस्ट सेटिंग व्हिच आई हैव फॉर्म्ड इन दिस इंडिकेटर और ये सारी अपन ने पूरा मेहनत से किया है और ये मेहनत आपके सामने है। अगर $100 से मैं करता तो और किसी का अगर समझो $500 का अकाउंट है, वो $500 से कर रहा है 5 लॉट के साथ 0.0405 आई मीन, तो उसका $1400 अप होता। सो द रिजल्ट स्पीक्स फॉर देमसेल्फ आपके सामने है सब। सो मुझे कमेंट करके अभी ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको ये इंडिकेटर। तो गाइज़ ये था मेरा कस्टमाइज्ड इंडिकेटर। इसका पूरा लॉजिक, स्ट्रैटेजी कैसे काम करता है मैंने सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक फंडेड अकाउंट इस इंडिकेटर के थ्रू पास करूँ, जिसमें खाली ये जो बताएगा मुझे वो ट्रेड्स लूँ, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना एंड हम लाइक टारगेट रखते हैं ये वीडियो का 500 लाइक्स। तो ये जैसे ही 500 लाइक्स पूरे होंगे और आप कमेंट्स ज़रूर करना कि आपको क्या ये चैलेंज का वीडियो चाहिए। अगर हमें कमेंट्स मिलेंगे तो ज़रूर मैं इस एक फंडेड अकाउंट लूँगा एंड ये इंडिकेटर के थ्रू हम पास करेंगे। और अगर इन फ्यूचर अगर आप चाहते हो कि मैं इसको लाइव करूँ फॉर ऑल द पब्लिक, तो वो भी कमेंट करना एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम एम कर रहे हैं 500 लाइक्स का, ज़रूर से पूरा करें। तब तक के लिए मिलते हैं लाइव स्ट्रीम पे।